हमको लग रहा है कि अगर कोई दल पार्टी एजेंडा बनाकर कोई पूजा पाठ करती है तो कोई पूजा पाठ नहीं, उससे एक खाई बढ़ेगी, उससे खाई पटेगी नहीं। तो समाज में वैमनस्यता पैदा होगी और समाज कहीं न कहीं टूटेगा और एक दूसरे से आस्था उसकी दूर होगी, एक दूसरे से नफरत। ये टाइट होने का बनाया है तो सबको नीचे चबूतरे से उतार दिया है। बीच में जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो हमारे साथ जो सीनियर हमारे दल के जो नेता थे, ये सुजीत कुमार बाबा साहब वाहिनी के अध्यक्ष जो धरने के लिए मिला के जो संत शिरोमणि रविदास जी में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो एक बड़ी जमात है, उन लोगों ने इस समझौते को सिरे से खारिज किया। रविदास जी को देश में नहीं दुनिया में भी लोग उनके चमत्कार को, उनकी सिद्धि को, उनके जो उस दौर के उनके कारनामा। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले महारे धाम पर आज 3 दिन से बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग धरना पर बैठे थे, रातों दिन बैठे थे, मच्छर भी उन्हें काटा। रात में मैंने 12 बजे रात को देखा तो मोबाइल पे चल रहा था कि लाइव आकर के कुछ लोगों ने बताया कि सुबह हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आइए और रविदास जी के जो छर्दवाली से घेरा जा रहा है उसको बचाइए। लोगों ने एक हुजूम लेकर वहाँ पहुँचा और सुबह से हम लोग 10 बजे से कवरेज कर रहे थे और कवरेज करते करते वहाँ प्रशासन के लोग, आले अधिकारी पहुँचते हैं। उसी बीच में हमारे गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, आप सभी लोगों को जानते होंगे, जौहराबाद के ही कुछ लोग यहाँ रहने वाले हैं। आप हमारे साथ गाजीपुर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के गोपाल यादव जी हैं, आपको भी पहचानते होंगे। जंगीपुर विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र भैया हैं, आप सबको आप भली भांति जानते हैं। ये लोगों ने भी गया, लेकिन वहाँ एक चीज देखने के लिए मिला कि डंडा के बल पर लोग मंच पर चढ़ के तो डेली कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान को पढ़कर देखो, लेकिन संविधान वास्तव में खतरा आज दिखाई दिया है। आप हमारे अभिव्यक्ति भारत चैनल पर जाइएगा तो लाइव में सब कुछ आपको दिखाई देगा। सीओ साहब थे, एडिशनल साहब थे, तमाम प्रकार के सीआरओ तक थे, किस तरह लोगों को हड़का रहे हैं, जो बोलना चाह रहा है उसको भी दबाना चाह रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल था। चूंकि माहौल अब सलट मलट गया है, आइए मैं जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी से जानना चाहूँगा। गाजीपुर में किसी भी घटना को सुनते हैं, वहाँ जाते हैं और जा करके जो भी कुछ रहता है चलने का काम ये लोग करते हैं। आइए आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जानिए कि आपका अधिकार क्या है और कैसे लड़ पाएंगे। लेयर में जो देख रहे होंगे ये प्रशासन के लोग, वर्दीधारी लोग किस तरह से हड़का रहे हैं। सीओ साहब थे, हमको भी कह रहे थे कि ऐसी वीडियो नहीं रखना चाहिए, आपत्तिजनक वीडियो है। सीओ साहब, आप हमें कानून बताइएगा। चलिए, बहरहाल आइए जिला अध्यक्ष महोदय जी से बात कराऊंगा। सादर प्रणाम। धन्यवाद आप मीडिया के लोगों का कि जहाँ कहीं भी समाज में अत्याचार, शोषण, चाहे उत्पीड़न होता है तो वहाँ आप लोग पहुँचने का काम करते हैं। आज गाजीपुर जनपद का एक पर्यटन स्थल है महार धाम, जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है, जहाँ सावन से लेकर महाशिवरात्रि के दिन, चाहे तमाम अवसरों पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसमें सभी जात समाज के लोग यहाँ पर आकर अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। वहीं पर जस्ट सामने ही संत शिरोमणि रविदास जी का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, उनका चबूतरा है, जिसकी सूचना हमको भी मिली कल कि यहाँ पर उस चबूतरे के किनारे जो सैकड़ों वर्ष से बना है, उसके बगल में 7-8 फीट ऊंची बाउंड्री बनाई जा रही है, जिससे पूरा मंदिर परिसर ढक जा रहा है। और संत शिरोमणि रविदास जी को मानने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। उनके यहाँ पूजा पाठ करने वाले, आस्था व्यक्त करने वाले, उस तरह तो संत शिरोमणि रविदास जी को देश में नहीं दुनिया में भी लोग उनके चमत्कार को, उनकी सिद्धि को, उनके जो उस दौर के उनके कारनामे थे, जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, उससे सभी लोग अवगत हैं और सम्मान से उनके यहाँ अपना सर झुकाने का काम करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अब पता ना पर्यटन विभाग या दोनों समितियाँ, जो संत रविदास जी की एक समिति है और एक मंदिर की समिति है, जो यहाँ पर देखभाल करते हैं, क्या स्थिति पैदा हुई कि बाउंड्री खड़ी हुई और बाउंड्री कुछ गिराई भी गई थी
आज प्रशासन आया, जब हमको सूचना मिली मैं पहुंचा तो इस सदर के एसडीएम, सीआरओ, एडिशनल एसपी, सीओ, थानाध्यक्ष, पीएससी के जवान, पुलिस के जवान सभी लोग मौजूद रहे। और अंतिम समय में जब मैं पहुंचा तो पता चला, बात किया अधिकारियों से, तो सब लोगों ने बताया कि नहीं, अब करीब करीब समझौता हो गया है। लेकिन भीड़ के बीच में ऊपर मैं संत शिरोमणि रविदास जी के चबूतरे पर गया, सारे अधिकारी भी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ देखने के लिए मिला कि जो संत शिरोमणि रविदास जी में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो एक बड़ी जमात है, उन लोगों ने इस समझौते को सिरे से खारिज किया। और ये बात होते ही प्रशासन आक्रोश में आया, लगा कि लाठियाँ चलेंगी। लेकिन हमने भी वहाँ पर शीर्ष अधिकारियों से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों समितियाँ सहमत हैं तो आप माइक से यहाँ पर अनाउंस करिए, उस समझौते को सुनाने का काम करिए, लेकिन बल प्रयोग करना यहाँ ठीक नहीं होगा। क्या लग रहा था अध्यक्ष जी, वहाँ कुछ लोग बोलना चाह रहे थे नीचे से, तो उन्हें पकड़ने और डांटने का जाने के बाद चबूतरे पर मैं चढ़ा हूँ, तो जितने लोग वहाँ धरने पर बैठे थे, वहाँ जब शीर्ष अधिकारी पहुँचे हैं, पुलिस ने अपना जो माहौल ये टाइट होने का बनाया है, तो सबको नीचे चबूतरे से उतार दिया है। बीच में जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो हमारे साथ जो सीनियर हमारे दल के जो नेता थे, ये सुजीत कुमार बाबा साहब वाहिनी के अध्यक्ष जो धरने में शामिल थे, हमारे ये आलोक जी पूर्व प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव, और इस तरह 10-15 लोग और जो यहाँ पर बैठे लोग थे वो हमारे बगल में खड़ा हुए। और शीर्ष अधिकारियों से हमने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये दोनों समितियां चाहती हैं तो आप फैसला सुना दीजिए माइक से। अगर ऐसा नहीं ये चाहते हैं तो अगर बल प्रयोग होगा तो यहाँ बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। बहरहाल संत रविदास समिति के अध्यक्ष आए, उनसे भी हमने थोड़ा सा पूछा बगल से और लोगों से पूछवाया भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एकदम होशो हवास में समझौता कर लिए हैं। और हम चलने लगे तो वहाँ महारधाम की भी समिति के कोई सदस्य थे, वो भी मिले, कहे कि अध्यक्ष जी हम लोग आपस में मिलकर समझौता कर लिए हैं। तो संत शिरोमणि मंदिर के अध्यक्ष जी ने माइक से उस फैसले को बताया और सीआरओ गाजीपुर ने भी उस फैसले की घोषणा की। प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ऐसी स्थितियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए। इसे स्वतः ही अगर पर्यटन विभाग बना रहा था तो पहले ही दोनों लोगों से वार्ता करके एक ऐसा रास्ता निकालता। इससे जनपद का अमन चैन, भाईचारा खराब होगा। जो हम सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की बात करते हैं कि हम सभी लोग विश्वास करते हैं, हम भगवान शिव में विश्वास करते हैं, हम संत शिरोमणि रविदास जी को भी मानते हैं, और सभी धर्म के लोग अपने अपने आस्थे के अनुसार अपने धर्मों को तो मानते ही हैं। लेकिन किसी भी धर्म में अगर कोई पवित्र स्थल है, कोई महापुरुष है, संत है, महात्मा है, तो उनके स्थानों पर भी उनका सर झुक जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर जो माहौल बना, इससे गलत संदेश गया है। इसे प्रशासन को और पहले हैंडल करना चाहिए था। और इस समिति के जो हमारे दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं, इन लोगों को भी और आगे भी भविष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। इससे समाज में वैमनस्यता पैदा होगी और समाज कहीं न कहीं टूटेगा और एक दूसरे से आस्था उसकी दूर होगी, एक दूसरे से नफरत। जिन स्थानों को हम जो है कि भौतिक युग में मार्बल और पत्थर लगाकर चमका रहे हैं कि लोग आएंगे, लेकिन जो आस्था व्यक्त करने वाले हैं उनके दिल टूटेंगे, उनमें दूरियां बढ़ेंगी। और दूसरा चाहेगा कि हम इस मंदिर की तरफ न देखें, वो सोचेगा कि हम उस मंदिर की तरफ न देखें। लेकिन एक जो सामंजस्य था कि एक दूसरे के साथ सभी देवी देवताओं, और यहाँ पर अभी हमको पता चला है आने के बाद कि सभी जात संप्रदाय के लोगों के जो आराध्य देव हैं उनके जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं। पर्यटन विभाग के लोग इसको और सुंदर बना दें, चारों तरफ से बाउंड्री बना दें, लेकिन एक समझौता हुआ है, सब लोगों ने समझौता प्रशासन के सामने किया है और इस बात की भी उन लोगों ने घोषणा किया कि हम लोग लिखित समझौता किए हैं। तो जो समिति हमको सूचना मिली कि जिसका उत्पीड़न होने जा रहा है, हम उत्पीड़ित लोगों के साथ पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होने के लिए आए थे और इस बात को कहने के लिए भी आए थे कि जबरदस्ती यहाँ पर कोई वार्ता नहीं होगी। आप प्रेम से बैठकर एक रास्ता निकालिए और समझौता करिए। वो समझौता होकर प्रशासन ने और समिति के लोगों ने सुनाया है और दोनों लोग संतुष्ट हुए हैं। जनता संतुष्ट हुई कि नहीं हुई
वो तो बड़ी भीड़ है, उसकी बात हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन जब दोनों समितियां और प्रशासन संतुष्ट है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई अपने को पीड़ित नहीं बता रहा है, तो हम सबको धन्यवाद देकर और इस स्थान पर महान संत शिरोमणि जी के चरणों में नमन करते हुए और भगवान शिव के भी चरणों में नमन करते हुए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र जी हैं, जहुराबाद से चुनाव लड़ चुके महेंद्र चौहान जी हैं, हमारे पूर्व विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय खुर्शीद अहमद जी हैं, आलोक कुमार जी हैं, कैलाश यादव जी इस क्षेत्र के हमारे नेता हैं, यहाँ के प्रधान सम्मानित हैं शिवलाल जी, जो लोग सबके संपर्क में थे, और हमारे ये सभी साथी है जयराम भारती जी हैं, ये सभी कहीं न कहीं संत शिरोमणि रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में आस्था व्यक्त करने वाले लोग हैं। कहीं न कहीं इनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी, सब लोगों ने संदेश दिया था, हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ से अब हम जाने का काम कर रहे हैं। और प्रशासन से हम ये चाहेंगे कि बल और ताकत ये समाधान नहीं है। अध्यक्ष जी क्या लग रहा था कि प्रशासन जबरदस्ती से मनवा रही है? जैसे लोग देखिए, भाग रहे थे, खदेड़ रहे थे लोग। एक जो रुख प्रशासन का था वो जरूर अग्रेसिव था। अब अग्रेसिव था, उनका ये था कि ये भीड़ हटेगी तब समिति को लोग मानेंगे। अब ये है कि हमारे पूछने पर किसी ने ये नहीं कहा कि जबरदस्ती हमको मनाया जा रहा है। अगर वो कहते तो मैं उसी मंच से ऐलान कर देता किसी भी लड़ाई का ऑन स्पॉट, और यहाँ के जनपद के शीर्ष अधिकारी भी इस बात को जान रहे थे। मैं खड़ा था और सबसे कहा कि आप बल प्रयोग मत करिएगा, और अगर बल प्रयोग होगा तो समाजवादी पार्टी मैदान में है, कहीं भी लाठी चलेगी चाहे गोली। हम समाजवादी पार्टी को लोग न्याय दिलाने के लिए पहले लाइन में, किस जात का मामला है, कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन उसके साथ जुर्म ज्यादती होगी तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही वहाँ मजबूती से सीना चौड़ा करके खड़ा दिखाई देगा। 22 तारीख को यहाँ एक जग भी है, 22 तारीख से जग होगा और पूरे क्षेत्र के लोग, जवार के लोग आएंगे और भोजन भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। इस दीवार से क्या दरार पड़ सकता है? ये हम ये चाहेंगे कि सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को, जो लोग समाज में कहीं से अगर दरार पैदा हो रही है उसे भर नहीं पा रहे हैं, उसे जोड़ने का पूजा पाठ आस्था यज्ञ हवन इसीलिए किया जाता है कि इस क्षेत्र और इलाके में शांति हो, सब लोगों का जीवन सुखमय हो, सबके अंदर जो है कि इनका परिवार ये फले बढ़े, आगे बढ़े। हम पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे इलाका के लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं, सबको दुआएं देने का काम करते हैं। शांति का प्रतीक दिखाई दिया। ये हमको लग रहा है कि अगर कोई दल पार्टी एजेंडा बनाकर कोई पूजा पाठ करती है तो कोई पूजा पाठ नहीं, उससे एक खाई बढ़ेगी, उससे खाई पटेगी नहीं। ये आस्था ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे को आदमी गले लगा लेता है, वो उस जात धर्म मजहब का हो, चाहे उस यज्ञ में शामिल होने वाला हो या न होने वाला हो, उससे गले मिलकर कहता है कि ये प्रसाद है, इसे ग्रहण करिए, हम भी आपके परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसी मनसा से लोग यज्ञ करावें, हवन करावें, जिससे इस इलाके में सुख समृद्धि बढ़े। हम तो यही वो कहेंगे कि भगवान शिव और संत शिरोमणि रविदास जी इन लोगों को सद्बुद्धि दें। मित्रों, जिला अध्यक्ष गाजीपुर थे गोपाल यादव जी, और आप देखे होंगे और लेयर में आप देख भी रहे होंगे कि वहाँ क्या स्थिति थी। हम लोग 10 बजे से कंटिन्यू कवर कर रहे हैं, आप देखें और देख करके आप खुद कमेंट करें और अपने ज़मीर को जिंदा रखने के लिए कुछ करें। जो भी कुछ आपका सपना कुछ करें, नहीं करिएगा तो इसी तरह